उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक, इसकी एक दुर्घटनाओं की एक पूरी वो है हिस्ट्री। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा में जब पेपर आउट हुआ था तो पूरे प्रदेश में कोहराम मचा था। 25 लाख नौजवान स्तब्ध रह गए थे, उनके सपनों पर तुषारपात हुआ था। अभी उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा चल रही है, 10वीं और 12वीं की। ये परीक्षा विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा है जो किसी एक बोर्ड के अधीन होती है। और 72 घंटे के भीतर 2 विषयों के पर्चे बाजार में घूम गए, एक संस्कृत का पहले और आज अंग्रेजी का पर्चा। ये क्यों बार बार एक ही गलती दोहराई जाती है? एक सा अपराध बार बार होता है और हर बार जब अपराध होता है तो ये कहा जाता है मशीनरी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तंत्र सिस्टम के द्वारा कि अगली बार से इसको ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन जब वो अगली बार आती है, जब वो अगली कसौटी आती है तो फिर असफल होती हैं चीजें। ये एक यक्ष प्रश्न है, आखिर नौकरशाही क्या कर रही है? पूरा तंत्र है इस। अभी उत्तर प्रदेश में नए मंत्रीगण आए हैं शिक्षा में। उनको देखना होगा कि ये परिस्थितियां ना तो जनता के लिए शुभ हैं और ना किसी राजनीतिक दल के लिए शुभ हो सकती है। क्योंकि जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी है, जो छात्र है, जो नौजवान है, वो बहुत बड़े संत्रास से गुजरता है जब उसको पता लगता है कि उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया, ये पर्चा आउट हो गया। आप देख रहे हैं बिहार हो चाहे राजस्थान हो, उन राज्यों में भी ये समस्या घनीभूत है। पर्चा आउट, पर्चा आउट, पर्चा लीक। क्या इम्तिहान का तरीका बदला जाना चाहिए? क्या कोई नई तकनीक की ओर बढ़ा जाना चाहिए भारत को, राज्यों को? क्योंकि ये तो आप मानकर चलिए लाखों लाख नौजवानों के साथ आप धोखा करते हैं जब इस ढंग की परिस्थितियां पैदा हो जाए। जब कोई नौजवान तैयारी करता है इम्तिहान की, चाहे वो भर्ती, सरकारी भर्ती, नौकरी का मसला हो और चाहे रूटीन के पाठ्यक्रम के से जुड़े इम्तिहान हो, तो उसके पीछे उसकी ही मेहनत नहीं, उसके परिवार का श्रम होता है, उसके परिवार के संसाधन लगते हैं। और किसी गरीब परिवार के माँ बाप के लिए बहुत बड़ा झटका होता है कि अगर उसको पता लगे। आप जाके देखिए इलाहाबाद में, जहां प्रदेश भर से बच्चे आते हैं, उनके सर के बाल गिर जाते हैं। एक एक कमरे में 3-3 बच्चे रहते, परीक्षार्थी रहते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं। बाप खेत बेचकर पैसा भेजता है और स्थिति क्या बनती है? पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, निरस्त हो गई, बाद में होगी। ये तरीका बदला जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में जो नई व्यवस्था आई है, नई सरकार आई है, योगी जी की पार्ट 2, योगी पार्ट 2, वहां कहूंगा, मेरा आग्रह होगा कि इस दृष्टि से देखा जाए कि क्या वास्तव में अब इस ट्रेडिशनल इम्तिहान की जो तौर तरीके हैं, इनके दिन लद गए। पर्चा, कापी, इन्विजिलेटर, परीक्षा केंद्र, क्या इस कोई नई व्यवस्था ढूंढी जाए? दुनिया के और विकसित देशों में किस ढंग से इम्तिहान हो रहा है? क्योंकि तकनीक तो वहां भी है। अगर कहा जाए कि तकनीक के चलते पर्चे आउट हो जाते, तकनीक वहां भी है। क्या कुछ नया कर सकते हैं? जो कुछ भी किया जा सकता हो वो किया जाना चाहिए, लेकिन नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इससे बड़ी त्रासदी कोई होती नहीं है उस पीढ़ी के साथ, जिस पीढ़ी को आगे चल के देश का भविष्य बनना होता है। जब उसको अपना ही भविष्य टूटता दिखता है
तो वो अपने कंधों पर देश और प्रदेश का भविष्य कैसे आगे ले जाएंगे? परिश्रम का सर्वोत्तम पारितोषिक मिले परीक्षार्थी को, इसके लिए जरूरी है कि ईमानदारी और शुचिता के साथ इम्तिहान हो। इस बात का ध्यान रखा जाए। और मैं कहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई जाए कि जो भी इम्तिहान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की श्रृंखला हो, वो दंडित की जाए बिना किसी किंतु परंतु के, अगर पर्चे आउट जैसी घटना घटे। एक बार कुछ बड़े नौकरशाहों को जेल भेज दिया जाएगा तो मुझे लगता है उसका एक बड़ा असर होगा, एक बड़ा मैसेज होगा, और उसके बाद फिर शिखर से लेकर और नीचे तक नौकरशाही खुद सारी व्यवस्था दुरुस्त कर लेगी। लेकिन एक बार कड़ा कदम उठाना होगा, बड़ा कदम उठाना होगा। धन्यवाद।